बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद फ़याज़ है और मैं फ़ार्मेसी असिस्टेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाले मुखफ़फ़। मेडिकल नुस्खा नवेसी में इस्तेमाल होने वाले मुखफ़फ़ ज़्यादातर लातीनी ज़बान में होते हैं, जिससे समझना और बहुत मुश्किल होता है। ये ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में जो वर्क करते हैं उनके लिए आसान होता है, क्योंकि वो इसकी स्टडी कर चुके होते हैं और इनको पढ़ चुके होते हैं, उनके लिए आसान होता है। बाकी आम पेशेंट या आम लोगों के लिए इसके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लातीनी ज़बान से अख़ज़ किए गए हैं। मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ जो अहम है मुखफ़फ़। उनका इस्तेमाल प्रिस्क्रिप्शन में होता है, यानी नुस्खा जो डॉक्टर लिख के देता है पेशेंट को, जिसमें मेडिसिन लिखी जाती हैं, कुछ टेस्ट भी लिखे जाते हैं और वो उस पर हिदायत भी लिख के देता है। उस पर वो बाज़ औक़ात जो होते हैं टेस्ट होते हैं या मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, वो मुखफ़फ़ की सूरत में लिख जाता है, जिसे आम समझना मुश्किल हो जाता है। यानी पेशेंट को समझना हो गया, आम लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है, और ये मेडिकल में जो होंगे उनको ख़ास तौर पे ये समझ आती है। अब मैं कुछ आपको मुखफ़फ़ बता देता हूँ जो आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देंगे और आपने उन पर अमल करना है, ताकि किसी मसले से या किसी की जान जाने का ख़तरा हो, हम उससे पहले कि इसमें एहतियात करें। मैं कुछ मुखफ़फ़ आपको लिख के उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। अब ये मैंने लिखा है SOS। इसका मतलब है हस्बे ज़रूरत, यानी अगर आपको ज़रूरत है तो इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो इस्तेमाल ना करें। मतलब डॉक्टर पेशेंट को लिख देता है पेन किलर, एक टैबलेट, कि अगर आपको दर्द हो तो आप इस्तेमाल करें, अगर दर्द ना तो बिला वजह नहीं इस्तेमाल करना। अब ये मैंने लिख दिया है OD, यानी 1 डे, एक दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, यानी 24 घंटे में सिर्फ आप एक डोज़ ले सकते हैं। ये ज़्यादातर मल्टीविटामिन टैबलेट जो होती हैं, जिनमें B1, B2, B6, B12 और जिंक, मैग्नीशियम ये होते हैं, जो मल्टीविटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट होती हैं, वो दिन में एक बार इस्तेमाल होती हैं। इसलिए डॉक्टर ये लिख देते हैं कि आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, यानी OD लिख देते हैं। अब ये मैंने लिख दिया है BID या BD। इसका मतलब होता है आपने इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, यानी 12-12 घंटे के बाद कह लें। आपने सुबह अगर 8 बजे मेडिसिन की डोज़ ली है, दूसरी डोज़ आप शाम को 8 बजे लेंगे, यानी आपने 24 घंटे में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करनी है। TDS। इसका मतलब है आपने दिन में 3 दफ़ा मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। यानी आपने ऐसे करना है, मेडिसिन के दरमियान 8 घंटे का टाइम दे देना है। अगर आपने सुबह लिया है तो फिर दोपहर को, फिर रात को, यानी एक डोज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डोज़ अगर आपने ली है, दूसरी डोज़ 8 घंटे के बाद ले लें, फिर तीसरी डोज़ 8 घंटे के बाद ले लें, यानी 8-8 घंटे का वक्फा इनमें होना ज़रूरी है। QID यह मैंने लिख दिया है। इसका मतलब है आप इसे 6 घंटे के फ़र्क से मेडिसिन ले सकते हैं, यानी 24 घंटे में आपने 4 डोज़ लेनी है। वो 6-6 घंटे का वक्फा होना चाहिए उनके दरमियान। 24 घंटे में 6-6 घंटे के बाद आपने ये डोज़ लेनी है। QID। ये मैंने लिखा है AQ। इसका मतलब एक्वा, पानी। AQCAL। इसका मतलब है नीम गर्म पानी, यानी हल्का गर्म पानी होना चाहिए। HR। इसका मतलब है आज रात, यानी डॉक्टर ने अगर डोज लिख के देते, वो अगर HR लिख के देते मेडिसिन के साथ, इसका मतलब है कि ये डोज आज रात हमने लेनी है मेडिसिन की। ये मैं लिख दिया है PC। इसका मतलब है खाने के बाद, यानी डॉक्टर का डोज लिख के देता है तो PC अगर वो लिख के देता है मेडिसिन के साथ, तो आपने इसका मतलब होता है कि PC खाने के बाद।
अब ये मैंने लिखा है AC, खाने से पहले। अगर ये मेडिसिन के साथ लिखी होगी तो इसका मतलब है खाने से पहले। कुछ मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जो खाने से पहले दी जाती हैं, उसमें ज़्यादातर मैदे के कैप्सूल होते हैं। ओमेप्राजोल उसका जेनरिक नेम है, उसको अक्सर ज़्यादातर डॉक्टर होते हैं रेकमेंड करते हैं पेशेंट को खाने से पहले। ये मैं लिखा है HD, इसका मतलब है सोते वक्त, यानी मेडिसिन आपने सोते वक्त लेनी है। HS, इसका मतलब है रात को, यानी मेडिसिन आपने रात को लेनी है। STATE, इसका मतलब है फौरी तौर पे, यानी फौरी तौर पे आप इसकी ट्रीट करें। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आप किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो फौरी तौर पे उसे ORS दें, यानी फौरी तौर पे उसे ORS पिलाना चाहिए। HAUST, एक घूंट, यानी एक घूंट पानी में आप ये डोज देनी चाहिए। एक घूंट पानी के साथ ये डॉक्टर आपको बता देंगे। FH, इसका मतलब है एक दफ़ा सिरप लेनी है। कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं, उनमें कुछ सिरप भी होते हैं जो एक दफ़ा उसे पिया जाता है। CN, इसका मतलब है कल रात को, यानी आज डोज अगर हो गई है, हॉस्पिटल में अगर आज की डोज दे देते हैं तो वो रिकमेंड कर आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो लिख देंगे कि आपने कल रात लेनी है, यानी CN, कल रात को आपने ये डोज लेनी है। IC, इसका मतलब है खाना खाने के दौरान। कुछ मेडिसिन ऐसे भी होती हैं जो खाना खाने के दरमियान देते हैं कि आधा खाना आपने खा ले तो उसके दरमियान ये मेडिसिन खा ले, उसके बाद आपने बाकी खाना खाना है। CMS, यानी इसका मतलब है कल सुबह आपने पीनी है। अगर आज की मेडिसिन आपको दे दी गई है तो फिर आपको लिख देंगे कि कल सुबह आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। कुछ और भी अभी लातीनी ज़बान के मुखफ़फ़ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।